फिल्म परवरिश 1977 का यह डुएट हम प्रेमी प्रेम करना जाने मोहम्मद रफ़ी ने विनोद खन्ना और किशोर कुमार ने अमिताभ बच्चन के लिए गाया है। अब देखते हैं कि दोनों ने यह गाना कैसे गाया है। मोहम्मद रफ़ी का अंदाज। रफ़ी ने यह गाना विनोद खन्ना के किरदार के मुताबिक गाया। विनोद खन्ना की ऑन स्क्रीन पर्सनैलिटी इस गाने में हल्की सी शराफत प्लस शौक मुस्कान के साथ सामने आती है। मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में उसी चमकदार मुस्कान स्माइलिंग टोन को बनाए रखा। उनकी आवाज़ में स्पष्टता और गोलाई बरकरार है। हर शब्द साफ सुनाई देता है और कोई भी अक्षर दबा हुआ या अस्पष्ट नहीं लगता। गाने में जगह-जगह रफ़ी ने स्वर संयोजन वॉइस मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल किया, कभी नरम और प्लेफुल, कभी थोड़ा ज्यादा थ्रो देकर चुनौती वाला भाव। यही मॉड्यूलेशन है जिसने विनोद खन्ना के हल्के मुस्कुराते चेहरे के साथ आवाज को परफेक्टली सिंक किया। विनोद खन्ना का स्क्रीन पर प्रभाव और रफ़ी की संगति। विनोद खन्ना अपने हिस्से में एक तरह का आत्मविश्वासी पर रोमांटिक भाव रखते हैं। उनके चेहरे की मुस्कान, हल्की सी शरारत और जेस्चर्स को रफ़ी की आवाज़ पूरी तरह कॉम्प्लीमेंट करती है। उदाहरण के लिए, जब विनोद खन्ना किसी लिरिक के साथ हंसते या आंखों में शरारत लाते हैं, तो रफ़ी ने अपनी आवाज़ में चमक और लोच शामिल की है ताकि ऐसा लगे जैसे एक्टर खुद गुनगुना रहा हो। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ की प्रमुख विशेषताएं। 1. गूंज और गहराई। रेजोनेंस डेप्थ। आवाज़ में स्वाभाविक गूंज जो हर स्वर पर महसूस होती है। इसी रेजोनेंस से विनोद खन्ना की ऑन स्क्रीन मैस्कुलिनिटी और प्रेजेंस दोगुनी हो जाती है। 2. स्वर नियंत्रण पिच कंट्रोल। रफ़ी ने हाई नोट्स भी बड़े सहजपन से लिए हैं और लो नोट्स पर कोमलता दी है। यह संतुलन ही गाने को स्मूथ बनाता है। 3. स्वर संयोजन वॉइस मॉड्यूलेशन। कभी प्लेफुल एक्सप्रेशंस, कभी टीजिंग अंदाज, कभी हल्की शरारत, सब कुछ आवाज के जरिए परफेक्टली व्यक्त हुआ। 4. मुस्कुराती धुन स्माइलिंग टोन। रफ़ी की खास विशेषता। उनके गाने में ऐसा लगता है जैसे एक्टर गाते समय मुस्कुरा रहा हो। 5. सहजता एफर्टलेसनेस। कहीं भी स्ट्रेच या स्ट्रेन महसूस नहीं होता। यही एफर्टलेस क्वालिटी रफ़ी को सभी गायक साथियों से डिस्टिंक्टली अलग कर देती है। निष्कर्ष, इस गाने में रफ़ी ने विनोद खन्ना की पर्सनालिटी को अपनी आवाज़ से न केवल सपोर्ट किया बल्कि और निखार दिया। मॉड्यूलेशन, रेजोनेंस और स्माइलिंग टोन से उन्होंने विनोद खन्ना के किरदार को ऐसा बना दिया जैसे वे अपनी ही आवाज़ में गा रहे हों। रफ़ी की एफर्टलेस सिंगिंग इस बात का प्रमाण है कि वे किसी भी एक्टर के मूड और एक्सप्रेशंस को परफेक्टली कैप्चर करने की क्षमता रखते थे। किशोर कुमार का अंदाज। किशोर कुमार ने हमेशा अपनी खास अभिनय शैली को सिंगिंग में शामिल किया। वे गाते हुए केवल सुर या ताल पर नहीं टिकते बल्कि आवाज में मस्ती, शरारत और नाटकीय रंग भर देते हैं। इस गाने में भी चूंकि अमिताभ बच्चन ऑन स्क्रीन है, किशोर ने अपनी आवाज को प्लेफुल, एक्सप्रेसिव और थोड़ा रफ एज में रखा ताकि अमिताभ की मिस्चिवस बॉडी लैंग्वेज और शॉक एक्सप्रेशंस के साथ मेल खा सके। उनका यह अंदाज आज भी उनके प्रशंसकों को दीवाना बनाता है क्योंकि वे गाने में एक्टिंग का तत्व ले आते हैं, जो रफ़ी के क्लासिकल पॉलिश से अलग है। इस गाने में किशोर कुमार की खूबियाँ। 1. भावपूर्णता एक्सप्रेसिवनेस। आवाज में भावनाएं और शरारत भरपूर तरीके से डाली, जिसने अमिताभ की ऑन स्क्रीन एनर्जी को जीवंत बना दिया। 2. खेल खिलवाड़ भरा थ्रो। कई जगह आवाज को जानबूझकर एग्जैजरेट किया, जैसे मजाक या छेड़खानी में गा रहे हों। 3. स्वाभाविक आकर्षण नेचुरल चार्म। उनकी आवाज में आम आदमी की आवाज जैसी सादगी है, जिससे लोग सहजता से जुड़ जाते हैं। रफ़ी के मुकाबले कमजोरियां। रफ़ी की आवाज में जो गहराई और गूंज थी, वह किशोर में नहीं। स्ट्रेच करते समय उनकी आवाज पतली और स्ट्रेन्ड हो जाती है, जबकि रफ़ी सहज रहते हैं। क्लैरिटी कम है। हाई नोट्स अक्सर पुश किए हुए लगते हैं, जबकि रफ़ी आसानी से निकालते हैं। रफ़ी अपनी आवाज से विनोद खन्ना को ग्रेस और मैस्कुलिनिटी देते हैं, जबकि किशोर की आवाज अमिताभ के बैरिटोन के सामने हल्की लगती है। अमिताभ बच्चन के सामने किशोर कुमार की कमजोरियां। अमिताभ की गहरी बैरिटोन वॉइस और उनके शक्तिशाली एक्सप्रेशंस के साथ किशोर की कंपैरेटिवली स्ट्रेन्ड आवाज जुड़ती है तो फर्क बढ़ जाता है। किशोर की आवाज कभी-कभी अमिताभ के सीरियस बैरिटोन के साथ मिसमैच लगती है। यही कारण है कि अमिताभ के लिए आइकॉनिक प्लेबैक ज्यादातर किशोर की शौक या रोमांटिक धुनों में फिट बैठा, जैसे माय नेम इज एंथनी गोन्साल्वेस
पग घुंघरू बंद, लेकिन भारी भरकम ड्रामेटिक गानों में मिसमैच महसूस हुआ। प्लेबैक सिंगिंग में समग्र कमजोरियां। एक, स्वर सीमा, वोकल रेंज की सीमा, हाई पिच और लंबे नोट्स उनका मजबूत क्षेत्र नहीं थे। दो, स्ट्रेच में स्ट्रेन, आवाज खींचते समय रेजोनेंस घट जाता। तीन, अभिव्यक्ति पर निर्भरता, वे शुद्ध सुर या क्लासिकल फिनेसी पर नहीं, बल्कि एक्टिंग स्टाइल एक्सप्रेशन पर अधिक भरोसा करते थे। चार, पारंपरिक गीतों में मिसमैच, शुद्ध शास्त्रीय या पारंपरिक हिंदी फिल्मी गीतों में उनका अंदाज उतना उपयुक्त नहीं होता जितना लाइट, पेपी या एक्सप्रेसिव गीतों में। किशोर कुमार पर पश्चिमी प्रभाव। किशोर कुमार ऑस्ट्रेलियन बैंड बी जीज से बहुत प्रभावित थे, जिनकी फॉल्सेटो स्टाइल और पॉप डिस्को साउंड 70s में शिखर पर थी। बी जीज की तरह उन्होंने भी अपनी आवाज में योडलिंग, फॉल्सेटो टचेस और थोड़ी वेस्टर्न पॉप ब्राइटनेस लाई। इसलिए जब उन्हें डिस्को या वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड धुनें मिलीं, जैसे डिस्को 82, याद आ रही है या यूथ ओरिएंटेड पेपी ट्रैक्स, तो वे खूब जमे। लेकिन जब धुन पूरी तरह से भारतीय शास्त्रीय परंपरा पर आधारित होती, तो उनकी सीमाएं सामने आ जाती और वे रफ़ी के मुकाबले कमजोर लगते। निष्कर्ष, किशोर कुमार ने अपने अंदाज में इस गाने को दिलकश बनाया और उनके प्रशंसक आज भी इस अभिनयपूर्ण सिंगिंग के दीवाने हैं। मगर रफ़ी के मुकाबले उनकी कमजोरियां उभर जाती हैं, खासकर रेंज, रेजोनेंस और सुर नियंत्रण में। अमिताभ बच्चन के बैरिटोन के सामने भी उनकी आवाज हल्की पड़ती है। कुल मिलाकर किशोर कुमार की प्लेबैक सिंगिंग अभिनय शैली वाली अभिव्यक्ति पर आधारित थी, क्लासिकल फिनेसी पर नहीं। असाधारण वोकल रेंज और कंट्रोल, मोहम्मद रफ़ी आसानी से ऊंचे और निचले सुरों में आ जा सकते थे और हर जगह सुर और मॉड्यूलेशन बिल्कुल सही रखते थे। इसके मुकाबले किशोर कुमार को अक्सर अपनी आवाज को ऊपर तक स्ट्रेच करना पड़ता था, जिससे उनकी आवाज में स्ट्रेन आ जाता और वे मोहम्मद रफ़ी जैसी ई और मजबूती नहीं ला पाते। स्पष्ट अदायगी और उच्चारण, मोहम्मद रफ़ी हर शब्द को इतनी सफाई और स्पष्टता से गाते कि सुनने वाले को बोल तुरंत समझ आ जाते और दिल पर असर करते। किशोर कुमार के यहाँ कई बार उच्चारण में असावधानी और मजाकिया अंदाज हावी हो जाता था और वे हमेशा इतनी प्रिसाइज अदायगी नहीं कर पाते थे। भावनात्मक प्रभाव, मोहम्मद रफ़ी के पास यह अनोखी क्षमता थी कि खुशी, गम, इश्क, भक्ति या देशभक्ति, हर भावना को अपनी आवाज से सीधे सुनने वाले तक पहुंचा देते। किशोर कुमार अपनी खास अभिनय झलक और मजाकिया तासीर के जरिए भावनाएं पेश करते थे, लेकिन गहरे दुहक, शास्त्रीय इश्क या डिवोशनल क्वालिटी में रफ़ी जैसी तीव्रता और व्यापकता नहीं ला सकते थे। विभिन्न शैलियों और मूड में ढलने की क्षमता, मोहम्मद रफ़ी शास्त्रीय, लोक, गज़ल, कौमी तराने और पॉप, सब कुछ समान कुशलता से गाते थे और हर हीरो के अंदाज के मुताबिक अपनी आवाज बदल लेते थे। किशोर कुमार ज्यादातर रुमानी, हल्के फुल्के या मजाकिया गीतों में कमाल दिखाते थे, लेकिन शास्त्रीय या पूरी तरह पारंपरिक फिल्मी गीतों में अक्सर कमजोर पड़ जाते थे। संगीतमयता और दिल में उतर जाने वाली मिठास, मोहम्मद रफ़ी की आवाज में एक नैसर्गिक मिठास और आत्मा को छू लेने वाली गहराई थी जो श्रोता को मंत्रमुग्ध कर देती थी। किशोर कुमार की आवाज में अनोखी दिलकश खुमारी जरूर थी, लेकिन उसमें वह सोलफुलनेस और भीतरी गहराई कम थी जो रफ़ी की आवाज को अमर बना देती थी। तान और मरकियों पर महारत, मोहम्मद रफ़ी आसानी से जटिल ताने और मरकियां गाते और कभी भी ओवरडू नहीं करते, बल्कि गीत को और सुंदर बना देते। किशोर कुमार के यहाँ ताने और मरकियां अपेक्षाकृत सीमित थी। वे ज्यादातर सीधी और सरल गायकी पर निर्भर रहते थे और यही उनकी एक कमजोरी भी थी। सांस पर कंट्रोल, मोहम्मद रफ़ी लंबे मिसरे बिना किसी ब्रेक के गा सकते थे और हर सुर को पूरे दम के साथ पकड़ते थे। किशोर कुमार में यह महारत सीमित थी और वे अक्सर छोटे फ़िक्रे या अभिनय आधारित ब्रेक के जरिए सांस की कमी को कवर करते थे। समग्र प्रभाव, मोहम्मद रफ़ी की गायकी तकनीकी कौशल और भावनात्मक प्रभाव का एक संपूर्ण मिश्रण थी। इसी कारण वे हमेशा के लिए महानतम प्लेबैक सिंगर माने जाते हैं। किशोर कुमार ने अपनी अनोखी अभिनय प्रधान क्वालिटीज और विशेष अंदाज से लाखों दिल जीते, मगर तकनीकी स्तर और वर्सेटिलिटी के मैदान में वे रफ़ी के मुकाबले कमजोर साबित हुए। ये तीनों चीजें, एफर्टलेस सिंगिंग, फ्लेक्सिबिलिटी और लकीर की तरह सीधे खड़े नोट्स, प्लेबैक सिंगिंग के मापदंड तय करने में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं
और यही जगह है जहां मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार के बीच सबसे बड़ा अंतर दिखाई देता है। एफर्टलेस सिंगिंग। मोहम्मद रफ़ी के गायन का सबसे बड़ा कमाल यह था कि वे बिना किसी कोशिश के बहुत आराम से ऊंचे और नीचे सुरों पर आते जाते थे। सुनने वाले को कभी भी यह एहसास नहीं होता था कि रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ को खींचा है या ज़्यादा मेहनत की है। उनकी आवाज़ पानी की तरह बहती हुई लगती थी। इसके विपरीत किशोर कुमार को कई बार ऊंचे सुरों पर आवाज़ स्ट्रेच करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से आवाज़ में हल्का सा स्ट्रेन या दबाव महसूस होता था। इससे रफ़ी का गायन ज्यादा पॉलिश्ड और स्वाभाविक लगता था, जबकि किशोर का ज्यादा अभिनेता सुलभ और सीमित। फ्लेक्सिबिलिटी। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अद्भुत लचीलापन था। वे शास्त्रीय से लेकर कव्वाली, भजन, गज़ल या पॉप हर शैली में ढल जाते और हीरो के चेहरे के हिसाब से अपनी आवाज़ बदल लेते थे। यही फ्लेक्सिबिलिटी उनकी वर्सेटिलिटी की नींव थी। किशोर कुमार के पास भी अपनी एक अलग अभिनेता सुलभ फ्लेक्सिबिलिटी थी, खासकर हास्य और रोमांटिक गीतों में, लेकिन वे शास्त्रीय या गंभीर गीतों में सीमित पड़ जाते थे। लकीर की तरह सीधे खड़े नोट्स, यह गायन की सबसे बड़ी तकनीकी खूबी है। रफ़ी के नोट्स ऐसे लगते जैसे तराशे गए हों, सीधे, नियंत्रण में और बिल्कुल सुर के अनुसार। उनके नोट न कांपते थे, न फिसलते थे और न ही जबरदस्ती के लगते थे। इससे सुनने वाले को न केवल सुकून बल्कि एक भरोसा भी मिलता था। किशोर कुमार के नोट्स में कई बार थोड़ी बेपरवाही, हल्की सी स्लर या अभिनेता सुलभ झलक आ जाती थी। वे सीधे खड़े नोट्स को हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ बनाए नहीं रख पाते थे। मुआवजा का नतीजा। ये तीनों तत्व, एफर्टलेसनेस, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेट नोट्स, मोहम्मद रफ़ी को तकनीकी तौर पर किशोर कुमार से बहुत आगे ले जाते हैं। किशोर कुमार का गायन दिलकश, अभिनेता सुलभ और अनोखा था, लेकिन जब बात प्योर सिंगिंग टेक्निक की आती है, तो रफ़ी का एफर्टलेस फ्लो, बेमिसाल फ्लेक्सिबिलिटी और प्रिसिशन उन्हें प्लेबैक सिंगिंग का मानक बना देता है। यूं मोहम्मद रफ़ी बने ऑफ ऑल सिंगर्स।